स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट सेकंड रियल एनालिसिस। लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट फील्ड के बारे में जाना था कि कर्मित क्षेत्र क्या होता है, और कर्मित क्षेत्र में हमने कुछ एग्जांपल्स दिए थे कि वास्तविक संख्याओं का क्षेत्र r प्लस डॉट और परिमेय संख्याओं का क्षेत्र q प्लस डॉट ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं। और हमने कहा था कि जिस भी फील्ड में अगर पॉजिटिव क्लास है, पॉजिटिव क्लास का मतलब कि एक ऐसा सबसेट P, कैपिटल P हमने नाम दिया था उस फील्ड के, एक ऐसा सबसेट P जो ऐप में है और वो दो प्रॉपर्टियां कि फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग इन P x प्लस वाई और x डॉट वाई, ये दोनों भी किस में हो, P में हो। और दूसरी प्रॉपर्टी कि इस प्रकार की कि अगर x 0 नहीं है और वो ऐप का है तो या तो आपके पास x p में होगा या माइनस एक्स पी में होगा। इन दो प्रॉपर्टी को जो भी फॉलो करता था वो हमारे पास क्या था, यहाँ पर एक पॉजिटिव क्लास था किसी फील्ड ऐप में। और इस पॉजिटिव क्लास के बारे में हमने ये जाना था कि अगर कोई भी फील्ड पॉजिटिव क्लास रखता है तो वो ऑर्डर्ड फील्ड होगा। उसे हमने p को क्या कहा था, ऑर्डर्ड फील्ड, ऑर्डर्ड फील्ड। इसके बाद में हमने ये जाना कि ऑर्डर्ड फील्ड को आप दूसरे तरीके से डिफाइन करते हैं और उसके लिए क्रम संबंध या तो इस प्रकार का, ग्रेटर देन का या लेस देन का, इससे भी आप ले सकते हैं। और कहा था कि अगर ये चार प्रॉपर्टी हमने दी थी, एक हमने दी थी पहली त्रिविभागीय नियम की, या तो एक्स वाई के इक्वल होगा कोई भी दो नंबरों के लिए, या ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा, फिर योज्य एकदिश नियम, गुणन एकदिश नियम और एक संक्रामक नियम। इस प्रकार के कि ये हमारे पास क्या था, त्रिविभागीय नियम, विभागीय नियम। फिर दूसरा नियम दिया था हमने कौन सा, संक्रामक नियम। संक्रामक नियम में ये कहा था कि आपके पास अगर तीन एलिमेंट एक्स वाई जेड ऐप के हैं तो क्रम अभिग्रहित के संगत वो संक्रामक नियम को इस प्रकार फॉलो करेंगे कि एक्स वाई से बड़ा है एंड वाई जेड से बड़ा है। इसका मतलब एंड या तथा, तो एक्स किससे बड़ा होगा, जेड से। अगर ये गिवन है तो ऐसी बात होगी। और तीसरी प्रॉपर्टी में हमने कहा था कि योज्य एकदिश नियम, तीसरा नियम हमने क्या दिया था, योज्य एकदिश नियम, एडिशन मोनोटोन नियम, एकदिश नियम। इसमें कहा था कि एक्स वाई जेड अगर आपके पास तीन फील्ड के एलिमेंट है और इस प्रकार है कि एक्स वाई से या जेड से बड़ा है, वाई मान लो, तो एक्स वाई से बड़ा है, देन एक्स प्लस जेड वाई प्लस जेड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। और इसी प्रकार का एक गुणन एकदिश नियम लिखा था चौथा, कि गुणन एकदिश नियम में क्या कहा था कि एक्स ग्रेटर देन वाई है और जेड ग्रेटर देन 0 है, देन ये गिवन है, देन एक्स जेड वाई जेड से क्या होगा, बड़ा होगा। इन चार प्रॉपर्टीज को, ये चार प्रॉपर्टीज को जो फॉलो करता था वो क्रम अभिग्रहित की पालना करता था, या फिर इस पॉजिटिव क्लास को जो रखता है वो क्या करता है, क्रम अभिग्रहित की पालना करता है। ये हमने लिखा था। और ऐसे क्षेत्र को हम क्या कहते थे, कर्मित क्षेत्र। अब कल लास्ट हमने कहा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट है, और जो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट है वो फील्ड तो बनाता है परंतु ऑर्डर्ड नहीं होता, उसमें क्रम नहीं होता। ये हमने लास्ट बात की थी। आज इसे कंप्लीटली प्रूव कर लेते हैं। तो लिख लें आप एक एग्जाम्पल या क्वेश्चन टाइप से कि सिद्ध कीजिए कि, क्वेश्चंस लिख ले, सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्याओं का क्षेत्र, सम्मिश्र संख्याओं C प्लस डॉट का क्षेत्र, सम्मिश्र संख्याओं का क्षेत्र का क्षेत्र C प्लस डॉट, ऐसे नाम दे दे, कर्मित क्षेत्र नहीं होता या क्रम अभिग्रहित की पालना नहीं करता, कर्मित क्षेत्र नहीं होता है, ये बताना है। ये हम पहले से जानते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर का जो सेट होता है वो फील्ड तो होता है परंतु वो कर्मित है, इस बात की हम क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखिए सॉल्यूशन, ये हम जानते हैं कि सम्मिश्र संख्याएं
सी साधारण योग प्लस व गुणन डॉट के साथ क्या बनाती है? क्षेत्र बनाती है। ये चीज़ हम पहले से जानते हैं कि वो फील्ड बनाती है किसके? सिंपल एडिशन और गुणन के साथ। अब आगे ये क्या कंप्लीट फील्ड बनाती है, इस बात की भी हम चर्चा करते हैं। इसके बाद में देखिए पुनः यदि C प्लस डॉट कर्मित क्षेत्र होगा तो C में एक धनात्मक वर्ग अवश्य होगा। अगर ये आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड है तो उसमें एक धनात्मक वर्ग क्या होगा? हमेशा एग्जिस्ट करेगा। माना इस C का धनात्मक वर्ग क्या है? C प्लस। माना C का धनात्मक वर्ग, मैं उल्टा मान के चल रहा हूं कि ये इसमें एक पॉजिटिव क्लास है, अर्थात ये कर्मित क्षेत्र है। C का धनात्मक वर्ग C प्लस है, जिसे R के लिए आप लिखते हो पॉजिटिव रियल नंबर R प्लस के हिसाब से। वैसे इसके लिए हमने क्या लिख दिया? C प्लस। तो अब आइटा बिलोंग जो C में करता है, कॉम्प्लेक्स नंबर है और कॉम्प्लेक्स नंबर आइटा से ही पहचाने जाते हैं। आइटा जो C में बिलोंग करता है के लिए या तो आइटा C प्लस में या माइनस आइटा C प्लस में। पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन यही है। अभी मैंने बताया कि P पॉजिटिव क्लास होगी तो किसी भी x ये नॉट इक्वल 0 है, आइटा जानते हो आप, किसी भी x नॉट इक्वल 0 जो फील्ड ऐप में है उसके लिए या तो x ऐप में होगा या क्या होगा? माइनस x ऐप में होगा। आइटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है या तो वो खुद C प्लस में होगा, और अगर वो C प्लस में खुद नहीं है तो उसके लिए क्या होगा? माइनस आइटा C प्लस में होगा। दोनों में से कोई भी एक स्थिति आप मान के चलें और देखते हैं क्या होता है, या तो ये या ये। मैं मान लेता हूं कि आइटा C प्लस में है, माना आइटा बिलोंग इन C प्लस। आइटा C प्लस में, आइटा C प्लस में है तो इसका मतलब आइटा डॉट आइटा भी किस में होगा? C प्लस में। कौन से गुणधर्म से? धनात्मक क्लास के, पॉजिटिव क्लास के। पॉजिटिव क्लास क्या कहती है कि x y अगर ऐप के हैं तो x प्लस वाई भी p के हैं तो x प्लस वाई भी p का होगा और x डॉट y भी क्या होगा? p का। अब आइटा है, आइटा को आइटा से ऑपरेट कर दी, दो बार ले लिया। आइटा डॉट आइटा भी किस में होगा? C प्लस में, इस प्रॉपर्टी से। आइटा डॉट आइटा को आप जानते हैं आइटा स्क्वायर यानी -1 C प्लस में। आइटा स्क्वायर को आप क्या कहते हैं? -1, उसकी वैल्यू, क्योंकि आइटा क्या होता है? √-1। इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ लिख देता हूँ। अतः आइटा खुद C प्लस में तथा -1 भी किस में? C प्लस में। एक आइटा भी C प्लस में और -1 भी किस में? C प्लस में। इन दोनों को गुणा करूँ, आइटा डॉट -1 वो भी किस में आएगा? C प्लस में। वही पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन ही काम में ले रहा हूँ। यहाँ से क्या मिलेगा? माइनस आइटा भी C प्लस में। जैसे ही मैं आइटा को C प्लस में लेता हूँ तो माइनस आइटा भी C प्लस में आ जाता है, और ऐसे ही अगर मैं माइनस आइटा को C प्लस में लूँगा तो आइटा C प्लस में आ जाएगा। इसी प्रकार यदि माइनस आइटा C प्लस में है तो आइटा बिलोंग इन C प्लस, जो कि संभव ही नहीं, क्योंकि या तो x होगा या -x, जो कि संभव ही नहीं है। अतः क्षेत्र C प्लस डॉट में धनात्मक वर्ग विद्यमान नहीं है, इसमें पॉजिटिव क्लास एग्जिस्ट नहीं करती, या फिर दूसरी भाषा में कह दो कि ये क्रम विग्रहित की पालना नहीं करता। अतः C प्लस डॉट क्या है? एक कर्मित क्षेत्र नहीं है। समझ में आया? ये लास्ट आप लाइन लिख दे, यहाँ मैं क्वेश्चन को बता देता हूँ।
अतः C प्लस डॉट एक कर्मित क्षेत्र नहीं है, लास्ट में ये लिखते हैं। और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स नंबर में आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर किस कॉम्प्लेक्स नंबर से क्या है, बड़ा है या छोटा है। समझ में आई ये बात कि अगर ये कंप्लीट फील्ड, सॉरी ऑर्डर्ड फील्ड है, क्षेत्र है और ऑर्डर है, इसमें ऑर्डर है तो इसमें पॉजिटिव क्लास होगी। पॉजिटिव क्लास है तो वो क्या कहती है कि अगर कोई भी एलिमेंट आप फील्ड का उठाओ तो उसमें या तो वो खुद मेरे में होगा या उसका नेगेटिव मेरे में होगा। तो आयोटा जैसे आपने कॉम्प्लेक्स से उठाया तो या तो आयोटा C प्लस में जाएगा या माइनस आयोटा, इनमें से कोई सा भी एक केस ले ले, आयोटा ले ले या माइनस आयोटा ले ले। माइनस आयोटा लोगे तो भी वो चलेगी बात, फिर माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस बन आ जाएगा, गुणा करोगे फिर प्लस आयोटा आ जाएगा। तो आयोटा लिया C प्लस में, आयोटा को आयोटा से ऑपरेट किया वो भी C प्लस में आएगा, समवर्ता प्रॉपर्टी। तो यहाँ से -1 भी किस में आएगा, C प्लस में, और -1 C प्लस का आयोटा C प्लस का, तो दोनों को गुणा करूँ माइनस आयोटा भी किसका, C प्लस का। और दैट मीन्स ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। पॉजिटिव क्लास क्या कहती है, या तो वो खुद एलिमेंट होगा या उसका नेगेटिव होगा, दोनों नहीं होंगे मेरे में। तो या तो आयोटा होगा या उसका नेगेटिव होना चाहिए था, या तो दोनों ही C प्लस में एग्जिस्ट करते हैं। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है तो यहाँ C प्लस एग्जिस्ट नहीं करता, और एग्जिस्ट नहीं करता तो ये आपके पास ऑर्डर्ड फील्ड नहीं है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में बड़े छोटे की बात नहीं होती। तो लिख सकते हैं लिख दें आप नीचे, अतः सम्मिश्र संख्याओं में संख्याओं का कोई क्रम नहीं होता, अर्थात यह नहीं बताया जा सकता कि कौन सी संख्या किस संख्या से बड़ी है। इस प्रकार आप जनरल सी बात लिखते हैं। ये बात की हमने किसकी, कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड की। इसमें वैसे एक थ्योरम बार बार पूछी जाती है आपको कि सिद्ध कीजिए कि कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। एक नोट या एक थ्योरम टाइप से लिख लो, मैंने 2-3 बार ये पेपर में देखी है, छोटी सी थ्योरम है। सिद्ध कीजिए कि कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। चैप्टर फर्स्ट में बुक से आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो सारी चीज़ें सफिशिएंट है। बुक का जो सिलेबस है वो थोड़ा इसमें लेंथी है, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी है। अपने पास यहाँ अभिग्रह सिद्धांत है और उन्हीं पे हम चर्चा कर रहे हैं, तो उनकी सारी चीज़ें मैं यहाँ से ले लूँगा। तो ये सिद्ध करना कि कर्मित क्षेत्र क्या होता है, एक अनंत क्षेत्र होता है। अनंत क्षेत्र का मतलब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, वास्तविक संख्याओं का कर्मित क्षेत्र है, उसकी बात हम कर रहे हैं। तो प्रूव करते हैं। ये आपको किताब में मिल जाएगी, ये चीज़ बुक में आप देखोगे अपने पास है। ये बुक आपको JPH की रियल एनालिसिस की बुक लेनी है, और इस बुक में बुक लेके आया हूँ आज, उसमें आप देख सकते हैं ये कहाँ मिलेगी आपको। थ्योरम 1.19 ये है, सिद्ध कीजिए कि कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। इस बात को सिद्ध करना है। तो यहाँ आपको ये सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। एक क्षेत्र लो, कंप्लीट लो, ऑर्डर्ड लो, और फिर ये सिद्ध कर दो कि उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, अनंत है। तो माना F प्लस डॉट एक कर्मित क्षेत्र है, F प्लस डॉट एक क्या है, ऑर्डर्ड फील्ड है, सॉरी हाँ ऑर्डर्ड फील्ड है, यानी इसमें क्या है, क्रम है। अब एक्स वाई जो ऐप है के लिए यदि x नॉट इक्वल वाई, कोई भी दो एलिमेंट उठाए, आपको अनंत सिद्ध करना है, यानी इसमें एलिमेंटों की संख्या क्या है, अनंत है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। x और y दो एलिमेंट उठाए किसके, ऐप के, और वो x उनके लिए इस प्रकार माना कि x y के इक्वल नहीं है, x नॉट इक्वल टू y है यदि, तो क्रम संबंध या अपने जानते से या तो x ग्रेटर देन y होगा या x लेस देन y होगा।
आप दोनों में से किसी भी केस से। भाई नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट करने हैं तो अपन काउंट करने जा रहे हैं कि एलिमेंटों की संख्या अनंत है या नहीं। शुरू में 2 एलिमेंट उठाए अलग अलग, एक ही एलिमेंट को बार बार सेट में काउंट नहीं किया जाता। आप इसे सेट नहीं कहते, इस सेट को जैसे 2 2 2, तो ये इसको इस प्रकार नहीं लिखा जाता, सेट में इस प्रकार लिखा जाता है। सीक्वेंस में भले ये ऐसा हो सकता है बट सेट में ये ऐसा ही होता है। तो 2 एलिमेंट उठाए हमने x और y जो इक्वल नहीं है। अब अगर आप ऑर्डर्ड जो प्रॉपर्टी है वो लगाओगे तो या तो x y से बड़ा होगा या छोटा, दोनों में से कोई सा भी केस ले ले। माना x ग्रेटर देन y, और अगर x ग्रेटर देन y है तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा। सिंपल सी बात कि पॉजिटिव नंबर्स की डेफिनेशंस। x ग्रेटर देन y होगा तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं हम, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या मान लिया, अल्फा। ये हमने माना, और ये भी किस में बिलोंग करेगा, फील्ड ऐप में, प्रॉपर्टी है ये। अब आपको क्या मिला, x ऐप का है और अल्फा ऐप का है, तो यहाँ से x प्लस अल्फा, ये भी किसका मिलेगा, ऐप का। फील्ड ऐप की प्रॉपर्टी से कौन सा गुणधर्म आप यहाँ काम में ले रहे हैं, समवर्ता। यहाँ पॉजिटिव क्लास की डेफिनेशन। फिर पुनः आपको देखें यहाँ x प्लस अल्फा ऐप का, और अल्फा जो पहले से ही ऐप का था, यहाँ से x प्लस 2 अल्फा, ये भी किसका, ऐप का। फिर वही बात, भाई इनको जोड़ते गए आगे। इसी प्रकार आगे बढ़ोगे तो x प्लस 2 अल्फा ऐप का और अल्फा ऐप का, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x प्लस 3 अल्फा भी किसका, ऐप का, एंड सो ऑन। ये आगे चलता जाएगा इसी प्रकार। x प्लस अल्फा, x प्लस 2 अल्फा, डॉट डॉट x प्लस n अल्फा, एंड सो ऑन। सभी अवयव क्षेत्र ऐप प्लस डॉट में होंगे। यहाँ n तक ले गया, जहाँ n क्या है, एक नेचुरल नंबर। चलते जाएंगे ये प्रोसेस। अर्थात मैं ये लिख सकता हूँ कि जो ऐप है उसमें इस प्रकार के एलिमेंट है x प्लस n अल्फा टाइप के, जहाँ n ऐप में है, सॉरी n में है। अब इसके सारे अवयव एक समान नहीं है, ये अनंत है, इस बात को हम सिद्ध करते हैं। क्या पता है इसमें कुछ एलिमेंट एक जैसे हो जाए, जैसे एक स्थिति ऐसी आ जाए कि x प्लस 100 अल्फा बने, फिर वापस आगे जाके कुछ बनाऊं x प्लस कुछ भी m अल्फा बनाऊं और ये m भी 100 के इक्वल हो जाए, कुछ बराबर होने लग जाए एलिमेंट। तो ये सारे अलग अलग है, इस बात को भी सिद्ध कर देता हूँ मैं। पहले तो हमने ये देखे कि आपके इस कर्मित क्षेत्र के अंदर एलिमेंटों की किस प्रकार एग्जिस्ट करते हैं, एलिमेंट कैसे है। तो कोई भी 2 एलिमेंट लिए x और y ऐप के, वो इक्वल नहीं थे, तो या तो x y से बड़ा होगा या x y से छोटा होगा। x y से बड़ा है तो x माइनस वाई ग्रेटर देन 0 होगा, माना वो अल्फा आ रहा है। x ऐप का है, अल्फा ऐप का है, तो x प्लस अल्फा भी x का होगा। फिर अल्फा लिया, 2 अल्फा 3 अल्फा, ऐसे जोड़ते गए। अब ये इक्वल हैं, अलग अलग हैं, क्योंकि इक्वल होने लग गए तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, फाइनाइट। अब ये सारे अलग अलग हैं, इस बात को हम क्या करते हैं, सिद्ध कर देते हैं। तो इसके आगे का मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब हम क्या सिद्ध करेंगे कि ऐप के, सेट ऐप के जो सारे एलिमेंट हैं वो क्या हैं, अलग अलग है, इनकी संख्या क्या है, अनंत। अब हम सिद्ध करेंगे कि समुच्चय ऐप या क्षेत्र ऐप बोल दो आप, दोनों बातें एक ही है। समुच्चय ऐप के सभी अवयव अलग अलग हैं, तथा इनकी संख्या अनंत है। इस बात को हम सिद्ध करने जा रहे हैं। ये संख्या में कितने हैं, अनंत है, सारे अलग अलग हैं। इसके लिए हम कुछ मान के चलते हैं। इसके लिए माना x प्लस m अल्फा इज इक्वल टू x प्लस n अल्फा।
कोई भी दो एलिमेंटों को हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। एक m अल्फा है और एक n अल्फा है। ये n और ये n अलग अलग हो सकते हैं, तो n ले लो कुछ अलग अलग दर्शाने के लिए, जहां ये हमें पता है कि m जो है वो l के इक्वल नहीं है। कोई भी दो एलिमेंट हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया। देखिए क्या होता है, अलग अलग पोजीशंस के थे। जैसे इन दोनों को बराबर कर लो, x प्लस अल्फा और x प्लस 2 अल्फा, देखिए क्या होता है, x से x कैंसिल हो जाएगा, अल्फा से अल्फा कैंसिल, 1 बराबर 2, ये तो पॉसिबल ही नहीं। तो इसका मतलब फिर ये दोनों अलग अलग है, और ऐसा सारे अलग अलग है तो इनकी संख्या क्या हो जाएगी, अनंत। तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, उल्टा मान लिया कि दो एलिमेंट क्या है, बराबर है, संभव है। तो इसे आप क्या कर सकते हो, निरसन नियम से काट सकते हो। तो यहाँ m अल्फा इज इक्वल टू क्या आएगा, l अल्फा। यहाँ क्या कर दिया हमने, निरसन नियम से, यानी कैंसिल आउट लॉ जो होता है। ये सारे नियम आप विस्तार से अगले साल पढ़ेंगे, या फिर आप जो कहते हो पक्षांतरण कर दिया उधर। फिर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू अल्फा, और अल्फा नॉट इक्वल टू 0 है, तो इसलिए आप काट सकते हैं, क्योंकि अल्फा ग्रेटर देन 0 और नॉट, तो अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों तरफ आप उसे क्या कर सकते हो, कैंसिल आउट। क्योंकि अल्फा कौन था, x माइनस वाई जो ग्रेटर देन 0 है, ये पॉजिटिव राशि, इसका मान था अल्फा। तो अल्फा भी क्या है, ग्रेटर देन 0, पॉजिटिव नंबर, और दोनों साइड पॉजिटिव रियल नंबर है, तो आप उसे कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ से m इज इक्वल टू अल्फा मिला, जबकि m अल्फा के इक्वल है ही नहीं, जो कि संभव नहीं है। तो ये दो एलिमेंट अलग अलग कब होंगे, जब दोनों सेम पोजीशन पे हो, यानी x प्लस 2 अल्फा के इक्वल होगा, किसी और के नहीं। और't तो फिर हम इनकी संख्या कितनी कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं, क्योंकि हर पोजीशन पे अलग अलग एलिमेंट हो गए अब तो इसका मतलब क्या हो गया, अतः ऐप में अवयवों की संख्या अनंत है। या दूसरी बात हम कह सकते हो, अर्थात कर्मित क्षेत्र एक अनंत क्षेत्र होता है। जो ऑर्डर्ड फील्ड होता है वो क्या होता है, एक इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, ये हम कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ऑर्डर है और एलिमेंट्स क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं और संख्या में कितने हो जाते हैं, अनंत हो जाते हैं। इसी पे बेस हमने एक प्रॉपर्टी और करते हैं, एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, ये 1.19 आपके पास थ्योरम थी, एक 1.20 थ्योरम भी आपको बुक में मिलेगी, बुक में आप चेक कर सकते हैं। मैं जेपीएच वाली बुक की बात कर रहा हूँ, अलग अलग बुकों में अलग अलग पोजीशंस पे हो सकते हैं। एक छोटी सी प्रॉपर्टी और है, वो और कंप्लीट कर लेते हैं। तो यदि एक्स वाई कर्मित क्षेत्र ऐप के कोई दो अवयव है, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज ग्रेटर देन एक्स वाई, ग्रेटर देन इक्वल एक्स वाई। इस बात को सिद्ध करना है। कोई भी दो इसके एलिमेंट है तो उन एलिमेंटों के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 का जो रेशियो आता है वो हमेशा एक्स वाई से क्या आता है, बड़ा होता है। इस बात को हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। ये हम जानते हैं कि किसी भी फील्ड एफ के दो एलिमेंट हैं, कोई भी, देखो प्रूफ करते हैं हम। माना x और y जो क्या है, एफ के कोई भी दो एलिमेंट है, तो इन दो एलिमेंटों के लिए x माइनस वाई जो आएगा वो भी किस में आएगा, एफ में आएगा। अब स्थितियां ऐसी हो सकती है कि या तो x बड़ा होगा y से, या y x से बड़ा होगा। भाई या तो x y से बड़ा होगा या y x से बड़ा होगा, दोनों में से कोई सी पोजीशन से आपके पास होगी। यहां से ये भी आप जानते हैं कि इस संख्या को इसी से आप मल्टीप्लाई करोगे, x माइनस वाई वो भी किस में बिलोंग करेगा, f में। और इसे आप ऑपरेट करना जानते हैं,
ये किस प्रकार ऑपरेट होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वाई का स्क्वायर, ये भी एफ में है, और यहाँ से ये लिख सकता हूँ कि ये स्क्वायर नंबर है तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल 0, और ये किस में होगा, पॉजिटिव क्लास में। इस प्रकार लिख सकते हो। अब इसे खोल सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, ये ऑलवेज क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल 0। यहाँ से आप क्या ले सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसको उधर ले जाएं, ये होता है 2xy ग्रेटर देन, 2 को नीचे लिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल xy। यही हमें सिद्ध करना था। ये छोटी सी प्रॉपर्टी है, बेसिक है, बट ये इस कर्मित क्षेत्र की वजह से ही होता है ऐसा। ये सारी चीज़ें कर्मित क्षेत्र के होने की वजह से ही हो रही है ऐसा काम। ये कर्मित क्षेत्र ही बताता है कि आपके पास x माइनस एक्स और y दो फील्ड क्या है तो उनका अंतर या उनका सम भी उसी में होगा। अंतर का मतलब यहाँ इसका अंतर नहीं है, ये नेगेटिव नंबर है, ये पी का है और यहाँ y पी का ना होकर माइनस वाई पी का है, तो सम होने की वजह से यहाँ पी में आ जाएंगे, या फिर y पी का होगा। भाई अगर x माइनस वाई है तो इस पोजीशन में या तो x y से बड़ा है या x y से छोटा है या x y के इक्वल है, इनमें से कोई सा भी केस हो सकता है। तीनों केस में ये स्थितियां बराबर होगी। मैंने एक साथ ले ली स्क्वायर करके, आप ये लें चाहे ये लें चाहे ये लें, और आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमने ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज की, किस पे बेस, कर्मित क्षेत्र पे, कि कर्मित क्षेत्र क्या होता है और उसके हमने कुछ प्रॉपर्टीज की। एग्जाम में आपको क्या पूछा जा सकता है कि एक तो वास्तविक संख्याओं के लिए कर्मित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए या सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्या एक कर्मित क्षेत्र बनाती है। तो उस कंडीशन में तो आपको कर्मित क्षेत्र, धनात्मक वर्ग और क्षेत्र की सारी परिभाषाएं लिखनी होगी। कर्मित क्षेत्र की लिख दो या धनात्मक वर्ग की लिख दो, पैरेलल साथ में किसकी, क्षेत्र की डेफिनेशन लिखनी होगी। या फिर दूसरा पूछा जा सकता है कि सिद्ध कीजिए कि सम्मिश्र संख्याएं एक कर्मित क्षेत्र नहीं बनाती, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, कर्मित क्षेत्र को परिभाषित कीजिए, या क्रम अभिग्रहितों को परिभाषित कीजिए, या फिर धनात्मक वर्ग को परिभाषित कीजिए। ऐसा कभी पूछा जाता है। जनरली बुक का नाम रियल एनालिसिस है तो उसी से रिलेट करके पूछा जाता है। फिर तीसरी बात ये कि अगर वास्तविक संख्याएं कर्मित क्षेत्र बनाती है तो सिद्ध कीजिए उनके लिए ये प्रॉपर्टी, जैसे या इसे जस्ट पिछली प्रॉपर्टी ली थी कि वास्तविक संख्याएं एक अनंत क्षेत्र होती है, इस बात को सिद्ध कीजिए। यानी सिंपल सा क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याएं अपने आप में अनंत होती हैं, ऐसा पूछा जा सकता है। द सेट ऑफ रियल नंबर इज इनफाइनाइट, ये पूछा जाए कि आर की जो कार्डिनलिटी है या जो ऑर्डर है वो इनफाइनाइट है, इसे सिद्ध कीजिए। इसे कैसे सिद्ध करोगे, पहले आप लिखोगे कि हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या बनाती है, कर्मित क्षेत्र बनाती है। कर्मित क्षेत्र बनाती है तो फिर वही काम कि माना दो नंबर, अभी जो एफ था उसकी जगह क्या कर दोगे आप, आर एक्स वाई, दो नंबर आर के लिए जो बराबर नहीं है तो या तो एक्स वाई से बड़ा होगा या वाई एक्स से बड़ा होगा, फिर वो सारी प्रॉपर्टी आप लिखते हैं। तो इस प्रकार आर को आप क्या शो कर सकते हैं, इनफाइनाइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर। हम मिलते हैं कल अगली क्लास में, फिर आगे इन्हीं के बारे में पढ़ते हुए मिलते हैं हम। कल हम पढ़ेंगे कि इसके बाउंड्स, ऑर्डर्ड फील्ड अगर कर्मित क्षेत्र है तो क्रम है, इसका मतलब वो एक तरफ बढ़ रहा है एक तरफ घट रहा है। जैसे मैं लिखूं 1 से 2, ये आपके पास एक ऑर्डर्ड सेट है, इसके अंदर सबसे छोटा एलिमेंट 1 है, सबसे बड़ा 2 है। 1 और 2 इसमें बिलोंग नहीं करते, ये ओपन इंटरवल है। आगे जानोगे आप ओपन इंटरवल इन सब की परिभाषा दो। तो एक सेट डिफाइन किया है जिसमें 1 से आगे और 2 से पहले तक के एलिमेंट है। अब इसमें ऑर्डर है क्योंकि एलिमेंट्स की पोजीशंस आप राइट हैंड साइड में जाओगे तो वैल्यूज बढ़ती जा रही है। अब बढ़ती बढ़ती कहाँ की तरफ जा रही है, ये 2 की तरफ, और घटती घटती कहाँ जा रही है, 1 की तरफ। यानी इनके कुछ बाउंड्स है, इनकी कोई सीमा है। जो ऑर्डर्ड फील्ड होते हैं उनके सबसेट्स जितने भी होते हैं उनकी कुछ बाउंड्स होते हैं। जितने भी ऑर्डर्ड फील्ड है उनके सबसेट के, प्रत्येक सबसेट का क्या होता है, कोई ना कोई बाउंड होता है, और उस बाउंड को कल हम निकालना सीखेंगे, जिसे दूसरी भाषा में हम क्या कहते हैं, उच्चक और निम्नक, सुप्रीमम और इन्फीमम, जिन्हें आप कल निकालना सीखेंगे। तो आई होप ये आज का लेक्चर फिर से आपको समझ में आया होगा, और कल हम मिलते हैं। थैंक यू।